चर नंबर चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये देखने में बहुत पतला लग रहा हो नहीं? ये फिजिकल केमिस्ट्री का इतनी मोटी बुक है, उसमें से मैं फाड़ के लाया हूँ। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाई शर्मा एंड पुरी, एमएससी में चलती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको काम का नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके काम का है। एक और बुक फिजिकल केमिस्ट्री का आता है फॉरेन राइटर का, एटकिंस, आप लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी मत सर्च कीजिएगा, आराम से कभी इंटरेस्ट रहेगा तो। या फिर बहल एंड बहल का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं इन सब को थ्योरी, जो मेरा खुद का जो ओरिजिनल नोट्स बना हुआ है वहाँ से मैं थ्योरी लिया था। मैं फिजिकल केमिस्ट्री कहीं पे ट्यूशन नहीं लिया था, बहुत कम ट्यूशन पढ़ा हूँ भाई, बस फिजिक्स और ऑर्गेनिक, फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक बस। बाकी के लिए मैथ मेरा बहुत अच्छा था एक्चुअल में। 11th क्लास 10th क्लास से ही मैथ अच्छा था। हाँ, मैथ मैं इस बात के लिए भी डिसएग्री नहीं करूँगा कि मैंने मैथ का किसी से हेल्प नहीं लिया, ऑब्वियसली हेल्प लिया। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे सपोज कीजिए कि वहाँ पे पढ़ने का माहौल है कि आप इस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, मैं उस टीचर के पास पढ़ रहा हूँ, नोट्स एक्सचेंज हो गया। तो कोई स्टूडेंट किसी बहुत नेम फेम टीचर के पास पढ़ रहे हैं, लाइक आनंद सर के पास, सुपर 30 के आनंद सर वहाँ का बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का टीचर हैं, ज़बरदस्त। मतलब वो उनको मतलब ऑब्जेक्टिव को मास्टर बोला जाता है, मतलब अल्टीमेट। और कुछ कुछ खास टॉपिक तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनका तारीफ़ नहीं करूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो उनका कैलकुलस और कोऑर्डिनेट अच्छा है, तो उनका कैलकुलस कोऑर्डिनेट फॉलो कर लिया, कहीं से नोट्स मांग कर। आइडिया ही तो लेना है। और उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस आती है विकास राही का, इंजीनियर विकास राही, मैं पहले कभी नाम भी बोला होगा, तो वहाँ से फॉलो कर लिया। और उसको IIT क्वेश्चन बैंक, फिर कोऑर्डिनेट SK गोयल देख लिया। और उस टारगेट में मैथ का मैंने नंबर 3rd पे ऑलरेडी लेके जा चुका था। बट नंबर 3rd का मतलब ये नहीं कि हाँ नहीं आता है, कैलकुलस पढ़े तो कैलकुलस आता है। हाँ, ट्यूशन लिया हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। जहाँ पे मैं फिजिक्स का क्लास कर रहा था अख्तर सर के पास, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेवल का टीचर थे, रणधीर कुमार। मतलब अच्छे लेवल का। एक होता ना कि हाँ, एक हुआ कि किसी टीचर का नेम फेम हो गया, और नाम होने से फिर क्या होता है, क्वालिटी थोड़ा कम या ज़्यादा भी है तब भी चल जाता है, राइट। और एक टीचर का है कि मतलब डेप्थ बहुत है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उतना नाम नहीं कमा पाए। तो जिनसे मैं पढ़ा उसमें एक आता है हाई स्कूल मैथमेटिक्स। बट हाई स्कूल मैथमेटिक्स इनइक्वलिटी का जितना आप डोमेन रेंज सॉल्व करते हो ना, जितना भी आप लोग बनाए होगे, वो मेरा स्टार्टिंग था। मतलब कभी ला के दिखाऊँगा उसी बुक को, हाई स्कूल मैथमेटिक्स। वो सिर्फ इनइक्वलिटी का पूरा बुक था, डोमेन रेंज निकालने का। मतलब अल्टीमेट, मतलब बहुत काम किया गया था। तो मैं कुछ वहाँ से भी हेल्प मिला था, कैलकुलस कोऑर्डिनेट का। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री खुद से, प्योर इनऑर्गेनिक खुद से, राइट। हाँ, फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त हेल्प हुआ अख्तर सर। तो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, देखिए आपको एज ए मेंटर किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, उसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है। आप वर्कआउट सॉल्यूशन तो देखते हैं ना, मैं सॉल्व करता हूँ, वो भी तो सॉल्यूशन ही है। वहाँ से वर्कआउट से अगर हिंट लेते हैं तो कोई भी ख़राब बात नहीं है। सॉल्यूशन देखना ख़राब बात नहीं है, बट सॉल्यूशन देखकर आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, सीखिए। ऐसा नहीं कि बस आंसर लाने के लिए सॉल्यूशन देख लिए, तो वो ख़राब बात हो जाता है। वहाँ से अपने आप को डेवलप कीजिए। अब प्लस लास्टली बनाना तो आप ही को है, प्लस किसी चैप्टर में 100 प्रॉब्लम बनाते बनाते आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मोटा मोटी। 100% तो नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर नहीं बनने जा रहे हैं। ये बोले कि नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तब सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा। प्रॉब्लम है, बट इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कुछ क्वेश्चन बन, अब जितना भी आएगा कम से कम अटेम्प्ट ले सकता हूँ। तो वो एटीट्यूड डेवलप होना ज़रूरी है। मतलब एक अटैकिंग मोड, कि जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म है तो एटलीस्ट 100 प्रॉब्लम है तो उसमें से 90 पे अटैक कर सकते हैं। उतना स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा तब होगा, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग कोचिंग चला रहे हैं तो इतना कुछ देना पड़ता है, बट बहुत कम चीज़ें बनाया हूँ भाई, लेकिन जो भी बनाए हैं मास्टरपीस बनाए हैं। कम चीज़ मतलब बस HCB और अख्तर सर का क्लास का प्रॉब्लम, IIT क्वेश्चन बैंक और सम सिलेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ पीरियड ऑफ, बट इसी को फ्रीक्वेंट बनाते रहे हैं।
मतलब 2 बार भी बना, सेकंड टाइम भी बना रहे हैं तो बोर नहीं फील कर रहे हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में, मतलब यहाँ से फिर नया क्या सीखे, तो ऐसे करके तो इतना सही हो जाता है। एक स्टूडेंट है, उसको 300 रैंक था IIT में, उसको HC प्रोग्राम निकालिएगा ना, बोलिए ये बनाओ, 2 मिनट बना के बैठ जाएगा हम लोग बैच में। वो सिर्फ HC बनाया था, लेकिन वो HC प्रोग्राम को अलग तरीके से सोचा होगा हर प्रॉब्लम को। अब प्लस जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मेंटर पढ़ाते हैं, देखिए टीचर क्या करते हैं, टीचर किसी भी सब्जेक्ट में अपना जो बेस्ट कलेक्शन है हर टाइप का कॉन्सेप्ट का ले लिया जाता है। जैसे मैं भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो छोटा छोटा बात लेता हूँ और बड़ा से बड़ा बात ले लेते हैं, तो पूरा ओवरऑल क्या रेंज उसमें आ जाता है। उसी का अगर 2 बार उस क्लास का किया हो प्रॉब्लम और सर्टेन प्रॉब्लम बना लिया जाए, तैयारी आपका हो चुका है। उसके बाद अगर JEE मेन का क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब आप में कुछ कमी है, अब सारा हाँ क्वेश्चन बैंक बना के जाइए। क्वेश्चन बैंक अगर नहीं बनाइएगा तब तो पैटर्न ही पता नहीं चलेगा कि उनका पूछने का तरीका क्या है, राइट। ये माइंड गेम है ना, चोर सिपाही का गेम चल रहा है, वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, तो उनका पहले उनके माइंडसेट को कैसे पकड़िएगा, क्वेश्चन बैंक के थ्रू जाइएगा। तो अब क्वेश्चन बैंक के थ्रू जी से ये प्रॉब्लम को देखिए, उससे बहुत आपको अंदर से खुशी होगा, हैप्पीनेस आना पड़ेगा। खुशी इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनता तो नहीं लगता कि अच्छा अब मुझसे बन रहा है, राइट, अब मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या फ़ायदा होता है। पता नहीं आप लोग साथ होता है या नहीं होता है, मेरे साथ तो होता था। क्वेश्चन बैंक का एक लाइन से सारा ऑर्गेनिक बनता था, तो मैं इससे ऊपर चला गया, अब हो जाएगा सिलेक्शन। और उसी को और फ्रीक्वेंट स्पीड बढ़ाते रहे। थ्योरी भाई लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए और क्रिस्टल क्लियर। थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तब तो नहीं होगा। ऑर्गेनिक का अभी का नहीं कि नहीं सर अभी तो पढ़ा रहे थे आपको याद हो गया, नॉट लाइक दैट। जिस टाइम तैयारी करते थे तो ऑर्गेनिक का एक एक पेज का एक एक लाइन तक का कहाँ पे सर ने क्या डायलॉग बोला है, क्या चुटकुला बोला है, अलग चुटकुला बोलते ही नहीं थे टीचर, बहुत सीरियस टीचर थे, तो कहाँ लेकिन फिर भी कहाँ पे क्या बात बोले हैं वो बात तक लिखा हुआ है। इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन क्लास किया गया था और ओवर क्राउडेड बैच, मतलब इसका 3 टाइम्स कर लीजिए ना क्लासरूम, क्योंकि एक बैच में 400-500 बच्चे रहते थे, बट पिन ड्रॉप साइलेंट। किसी का हिम्मत है कि थोड़ा सा भी बात कर ले, क्योंकि वहाँ पे सब IIT के लिए बैठा हुआ है, एडमिशन ही बहुत करके मिला है, तो वो बहुत सारा। अब वो लेकिन ये आप यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया ना, यहाँ पे पटना, यहाँ पे नहीं पूरे इंडिया में एक प्रॉब्लम हो गया, एकदम डेफ का बात बता रहा हूँ। हम लोग तो पढ़ते यही तो स्टार्ट देख रहे हैं। एक्चुअल में पहले अभी जो मेडिकल का सीन है 2010 और 11 में, सच बता रहा हूँ, जितने भी टीचर से मिलिएगा तो मेरे बैच में ऐसा होता था कि ड्रॉपर में कि 90 स्टूडेंट इंजीनियरिंग का और 10 मेडिकल का। वजह उस टाइम पे 7 साल में MBBS कंप्लीट होता था, करेक्ट। और कुछ टाइम तक 2006 से पहले तक आप 4 बार 5 बार तक IIT दे सकते हो, मतलब जब तक नहीं हुआ देते रहिए अगर आपको बहुत क्रेज है। अभी IIT का अटेम्प्ट लिमिट कर दिया गया 2, अब मेडिकल का 25 साल तक दे सकते हैं, तो 5 जितना बार दे सकते हैं, 25 ईयर्स तक एज लिमिट है, राइट। सेकेंड थर्ड तो उल्टा क्रेज डेवलप हो गया, और अब MBBS मोटामोटी 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। प्लस बहुत सारे प्राइवेट, इतना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया कि इंजीनियर का मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया। एक बड़ा अजीब सा लगता है नहीं, बट यू कांट बिलीव, आपको समझ में आ जाएगा। IIT का कैंपस घूम के आइएगा तब पता चलेगा कि इंजीनियर क्या होता है। और NIT पे तो प्राइवेट कॉलेज से अगर पढ़ रहे हैं मतलब वहाँ से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो बेचारा क्या करेगा। बट उससे क्या हुआ, इतना सारे कॉलेज ओपन हो गया इंडिया में, हर जगह पे 2 रूम का इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, 2 रूम का इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, कर्नाटका में जाइए ना, एक पत्थर उठा के मारिए इंजीनियरिंग कॉलेज में गिरेगा, ऐसा कहावत है। तो उससे क्या हो कि बहुत सारा क्रेज़ घटते चला गया, राइट। और इंडिया में हेल्थ सेक्टर का बूम आता गया, तो डॉक्टर चाहिए, और कोरोना के बाद तो और भी चाहिए। ये सब रिकॉर्ड होने का कोई मतलब नहीं है।